पहलगाम हमले के बाद देश के लोगों का खून इस वक्त गुस्से से खौल रहा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बदले की मांग हो रही है। पीएम मोदी भी जब सऊदी अरब से वापस आए तो उनका भी गुस्सा पाकिस्तान के लिए देखने को मिला। सऊदी अरब से आते समय पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दहला पहलगाम, अब भारत लेगा इंतकाम। पाकिस्तान से पीएम मोदी का किनारा, क्या है बड़ा इशारा। पहलगाम हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान, क्या है पीएम मोदी का ऐलान। ये वो सवाल हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ा सकते हैं और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इन सवालों के जवाब ही पाकिस्तान का भविष्य तय करेंगे। जब पीएम मोदी अपनी सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे तो इन सवालों का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन जब पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा छोड़कर वापस देश लौटे तो ये सवाल हर भारतीय के ज़हन में उठ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर पीएम मोदी के सऊदी अरब आने और जाने में ऐसा क्या बदला कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई? इसको समझने के लिए आपको तब से पूरी बात समझनी पड़ेगी जब पीएम मोदी सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे। दरअसल पीएम मोदी मंगलवार को जब सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे तब उनका विमान पाकिस्तान के ऊपर से सऊदी अरब गया था, लेकिन जब पीएम मोदी बुधवार को वापस देश लौटे तो उनके विमान ने पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। पीएम मोदी का विमान वापस भारत अरब सागर के ऊपर से आया। विदेश नीति को न समझने वालों के लिए शायद ये घटना मामूली हो सकती है, लेकिन जिनको ये बात पता है कि पीएम मोदी वापस भारत पाकिस्तान के रास्ते से नहीं आए, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बिना कुछ बोले कितना बड़ा मैसेज दे दिया है। पीएम मोदी का पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करना एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। इशारा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मान रहा है। पाकिस्तान के लिए ये भारत के रुख और सुरक्षा चिंताओं को भी दिखाता है। पीएम मोदी के विमान का रास्ता बदलना भारत का एक सुनियोजित कदम माना जा रहा है, जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को सीधा संदेश देता है। विश्लेषक डेमियन साइमन ने इसको लेकर लिखा है कि पीएम मोदी का प्लेन सऊदी अरब से लौटते समय पाकिस्तानी एयर स्पेस से बचना ये बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और भारत के रुख को दिखाता है कि वो आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। यानी ये बात पूरी दुनिया भी समझ चुकी है कि इस आतंकी हमले के लिए भारत पाकिस्तान को ही जिम्मेदार मान रहा है। इसीलिए पूरे देश में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या भारत पाकिस्तान पर कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। देश में बनी हालिया स्थिति देखें तो हर तरफ बदले की बात ही कही जा रही है, जो इस बात को और मजबूती से पेश करता है। आतंकवादियों का यकीनन सफाया होगा और पहलगाम के इन गुनाहगारों को यकीनन सजा मिलेगी। बहुत बड़ा ये गुनाह और अपराध पाप पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर किया है, जिसको कभी माफ नहीं किया जाएगा। चुन चुन कर अगर उन्होंने मारा है तो हमारे देश के जवान भी उनको चुन चुन कर नहीं, एक साथ मारेंगे और उनको खून का बदला खून से, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया था वैसे ही पाकिस्तान में घुसकर मारने वाला अभी नया भारत है। और देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री तो अभी पहुंच गए वहां पर। ये पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है। कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात जानता हूं कि इनको ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि ना तो ये कभी इस प्रकार का करने का साहस कर सकेंगे, ना इनको भेजने वाले कभी इसके बारे में सोच भी सकेंगे। बदले की मुकर हो रही इन आवाजों के पीछे वो भरोसा है जो पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में आतंकवाद के खिलाफ देश में बनाया है। इस बार भी जब देश में आतंकी हमला हुआ है तो खुद पीएम मोदी ने सऊदी अरब से ही ऐलान कर दिया कि कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने साफ कहा कि इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे भी लाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी मजबूत होगा। पीएम मोदी का ये ऐलान और पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल न करना क्या कोई संजोग है या प्लानिंग, ये बात तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
लेकिन अगर पाकिस्तान इसको हल्के में ले रहा है तो वो इसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जब पाकिस्तान ने पीएम मोदी की सरकार में भारत पर आतंकी हमले किए, भारत ने इसका जवाब पाकिस्तान को उसके घर में घुस के दिया है। 18 सितंबर 2016 को उरी में आतंकी हमला हुआ। भारत ने इसका बदला 10 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक करके ले लिया, जिसमें 50 दहशतगर्द मारे गए। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ। भारत ने इसका भी बदला 10 दिन बाद 25 फरवरी 2019 की रात बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके लिया। इसमें 300 आतंकी मारे गए थे। ये बदले बता रहे हैं कि भारत ने अपने दुश्मनों को पिछले 1 दशक में छोड़ा नहीं है। दुश्मन चाहे सरहद के पार हो या सरहद के इधर, हमारे जवानों ने इनको ढूंढ कर मारा है। इसीलिए पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार से लोगों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं और जिस तरीके से मोदी सरकार की हलचल दिख रही है, उसे देखते हुए किसी बड़ी प्लानिंग से नकारा नहीं जा सकता। खुद घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लेने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने कश्मीर से ही ट्वीट करते हुए साफ कहा कि बेगुनाह मासूम लोगों को मारने वाले इन आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और यही लहर इस समय पूरे देश में दौड़ रही है। सीने में सिर्फ बदले की आग और जुबान पर सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसके खामियाजे का ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में देश ये घटना का पूरा जवाब देगा। पाकिस्तान को हम लोग मिलकर अकाउंटेबल करेगा और पाकिस्तान को इस घटना का कारण जो उसको मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। साथ साथ में देश का अंदर में भी जो पाकिस्तानी लोग होता है, ये लोगों का ऊपर भी हमारा ध्यान रहना चाहिए। एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस घटना के पीछे दोषी होंगे उनके ऊपर ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि उन आतंकवादियों की 7 पुश्ते भी उस कार्रवाई को याद रखेंगे। देश के हर कोने से इस वक्त एक सुर में ऐसी करोड़ों आवाजें बुलंद हो रही हैं। मोदी सरकार भी एक्टिव है, लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में इस बार इस कायराना और नापाक हरकत का बदला लेने के लिए मोदी सरकार क्या प्लान बनाती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।